है ना। महाराज जी एक प्रश्न हो रहा है कि अगर राधा नाम लेते हुए अगर प्रेम के अश्रु आ जाए तो उसका क्या फल होगा? बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। वो कब हमें लगता है कि राधा नाम का फल प्रकट हो रहा है कि अश्रु आ रहे हैं, प्रेमाश्रु से भिंगो भिंगो कर हम बोले राधा राधा राधा। जिस दिन प्रेमाश्रु नहीं आता होगा उस दिन बेकार लगता है, दिन बेकार। हाँ, नाम में प्रधान बुद्धि रखो और किसी से अपनी होड़ न करना कि मैं श्रेष्ठ हूं। अगर ऐसी भावना आएगी तो फिर सब में भगवान प्रभु को देखने की। हाँ, और एकांत में जो अपने अंदर भगवत भाव आता है वो किसी से बताए नहीं। यहाँ तो बता दिया। अब एकांत में जैसे नाम जपते हुए आंसू आते हैं, नहीं बताए। जैसे हम अपने पाप कर्म किसी को नहीं बताते भला कि हम समाज में कह दें जाकर कि हमने अमुक पाप कर्म किया, नहीं कहते, छुपा लेते हैं। तो हम फिर पुण्य कर्म क्यों कहे? पुण्य कर्म को हम बचाएं, लेकिन अहम हमारा जागृत ना हो जाए, ये हमें देखना है कि कहीं हम भगवान नाम लेते हुए, राधा नाम लेते हुए रोते हैं तो हम बड़े भक्त हैं, और ये बात चार के कानों में पहुंचे तो फिर हमारी भक्ति बाधित हो जाएगी। अपने बच्चा हो ना, इसीलिए इसको बचाने के लिए कह रहे हैं कि इसको बचाओ। और प्रभु और गुरु सब जानते हैं। प्रभु जानत सब बिनहि जलाए, वो तो अंतर्यामी, वो तो जान ही रहे कि आप उनके लिए रो रहे हो, फिर औरों को बताने से जरूरत क्या है? तो भगवान के अनुभव की बातें छुपा ले, आगे से कभी मत कहना, ठीक है। रजनी तिवारी जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव, कभी कभी हम आवेशवश किसी व्यक्ति को दुखित अवस्था में गलत शब्द का उच्चारण करते हैं, जैसे कि तुम यही भोगोगे, या किसी वस्तु के लिए कि तुम तरसोगे, तो बाद में क्या हम उस वचनों को वापस ले सकते हैं? हाँ, प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमसे त्रुटि हो गई, हमसे अपराध बन गया, मेरे वचन झूठे हों, और प्रभु आप उनको सुख प्रदान करें, मेरे भी पुण्य उनको लग जाएं, उनको कहीं कष्ट ना हो। ऐसा भाव करने से आपका मंगल हो जाएगा। किसके प्रश्न था? हाँ, आपका मंगल हो जाएगा। कभी कभी गुस्सा में ऐसा होता है, जैसे अपने प्रियजन हैं, ये होता तभी है जिनसे अपनापन होता है। गैर को हम काहे को बोले? अपनापन होता है तब लगता है कि यार ये बात मानता क्यों नहीं मानता तो भोगेगा ये, फिर ऐसे गुस्सा में निकलता है। फिर उस गुस्सा को हम सहन नहीं कर पाए, हमारी गलती थी, हम त्रुटि युक्त वचन बोल गए, हमारी गलती थी। तो हम अपनी गलती को अपने इष्ट से क्षमा मांगते हैं और अपने भाव में आते हैं कि प्रभु इन पर कृपा करो, इनको कभी दुख न मिले, इनकी बुद्धि शुद्ध हो, ये आपके चरणों का भजन करें, हमें ऐसा मांगना चाहिए। अंजलि जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, सुना है कि इस नवीन उम्र में लोगों से अधिक लगाव और मोह हो जाता है, और वातावरण में भी हम यही देखते आ रहे हैं। महाराज जी, डर लगता है कि अगर हम भी इस माया में फंस गए तो हमारा क्या होगा? महाराज जी कृपया मार्गदर्शन करें। माया किसी को ऐसे थोड़ी फंसाती है कि जाल फेंका फंसा लिया, हम ही फंसते हैं, हमारा ही जाल होता है, अपने जाल में हम ही फंसते नहीं। हमको कोई माया पकड़, बताओ कहाँ है माया? किसे कहते हैं माया? देखा किसी ने माया? और सब माया ही है। गो गोचर जहां लग मन जाई सो सब माया जानो। माया कहाँ जानते हो? ये माया है, हम इधर देखते हैं माया। इसको छोड़ो, इसका राग छोड़ो, अभी माया मुक्त हो गए। हम फंसते कहाँ हैं? इसी के राग में। मैं स्त्री हूं तो पुरुष आकर्षण हो जाएगा, जब पुरुष आकर्षण होगा तो प्रपंच की रचना हो जाएगी, फिर संसार के सारे दोष अपने आप। अगर हम अपने शरीर राग में नहीं, पर मैं परमात्मा का अंश हूं, परमात्मा भजन हमें नहीं चाहिए संसार, अब हमें कौन फंसा सकता है? जब हम अपने को फंसाना चाहते हैं तो हम ही फंसते हैं, और नहीं फंसाना चाहे तो हमें कौन फांस लेगा? बताओ। सच्ची मानिए, माया तभी फंसाती है जब आप फंसना चाहते हैं। अंदर से ईमानदारी से देखो, ना चाहते हुए तुम्हें कौन फंसा रहा है? ऐसा झूठ बोलते हो कि मैं नहीं चाहता था। अंदर सुख बुद्धि है, उसी को चाह कहते हैं, और उसी से फंसा जाता है। बोले मैं कभी किसी का स्पर्श ना करूं, ठीक है, लेकिन स्पर्श में सुख मिलेगा, ये अंदर बैठा हुआ है। तो वाणी से बोलोगे लेकिन आचरण वही करोगे जो अंदर सुख बुद्धि बैठा हुआ है। ये बात है, कोई नहीं फंसाता, हम ही फंसते हैं। हम ना फंसे, इसके लिए जो हमें चतुरता चाहिए वो नाम जप से आएगी। खूब नाम जप करो, राधा राधा राधा, तो अंदर बुद्धि में ज्ञान आ जाएगा। इससे हम फंस जाएंगे, इससे हम बच जाएंगे, इससे हम निकल जाएंगे। कोई फंसाने वाला नहीं, हम ही फंसते हैं। जहां आप बताओ कौन फंसा रहा है? हम ना फंसे, ना फंसना चाहें, कौन हमें फंसा सकता है? कुछ नहीं। जब हम देखते हैं, हंसते हैं, बात करते हैं, फंसना चाहते हैं तो फंस जाते हैं, ना देखना चाहें तो भला कोई फंसा ले, कोई नहीं फंसा ले। हजारों चेहरे रोज होते हैं, अब हर समय चेहरे तो देख रहे हैं सुबह से, फिर तो हम फंसी जाए ना। अब इसके बाद जब हम बैठेंगे तो हर चेहरे की लाइन चलेगी? नहीं नहीं नहीं, डस्टर साथ चलता है, डिलीट, सब डिलीट होते हैं। एकमात्र प्रभु प्रभु प्रभु, कोई नहीं फंसा रहा। और अगर हम फंसना चाहें तो कमरे में अकेले बैठ के फंस जाएं। चिंतन है, चिंतन फंसा दो, फंस गए। चिंतन नहीं फंसा है तो 50,000 के बीच में रहते हुए नहीं फंस रहे, चिंतन फंसा दो, फंस गए। हम फंसना चाहें तो फंस सकते हैं, हम ना फंसना चाहें तो ना फंसे। इस ताकत को पाने के लिए नाम जप चाहिए, शास्त्रों का स्वाध्याय चाहिए, सत्संग सुनो, और हम ये बार बार कहते हैं अपने बड़ों की सेवा करो। बिना बड़ों की सेवा के बुद्धि शुद्ध नहीं होती। माता पिता, गुरुजन, पशु पक्षी, किसी की भी जब सेवा का अवसर आवे तो टूट पड़ो सेवा में। फिर मत देखो, सेवा से बहुत जल्दी हृदय, क्योंकि शरीर से पाप हुई है ना, तो जब शरीर से सेवा होती तो शरीर पवित्र हो जाता है।
तीर्थ अवगाहन से भी ज्यादा सेवा से पवित्र होता है। जैसे मान लो बूढ़े माता पिता हैं, शौच किए पड़े हैं, उनके कपड़े धो दो, उनको भोजन पवा, उनकी से ये तीर्थ से भी ज्यादा पवित्र करने वाला है। पर आजकल ये बातें थोड़ा कम समझी जाती हैं, नहीं? तो हमें लगता है अगर हम ना फंसना चाहे तो कोई फंसा ही नहीं सकता। क्यों बच्चा? फंसना चाहेंगे तो फंसा लेगा, नहीं कौन फंसा लेगा? कोई नहीं फंसाएगा। ऐसे कोई जबरदस्ती करना चाहेगा तो कानून है, भगवान है, कानून भी तो है हमारा, भारतीय कानून भी और भगवान भी है। हम भगवान के आश्रित कोई साधारण जन थोड़ी। जब नाम जब करेंगे भगवान हमारी रक्षा करेंगे, भगवान ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि हमें बचा लेंगे। डॉक्टर चंचल अंकित जी भोपाल से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि जो व्यक्ति अपनी आखिरी सांस बेहोशी में निकाल दे तो उस बेहोशी में मतलब आखिरी सांस जो हो वो होती बेहोशी में, सबकी बेहोशी में होती है आखिरी सांस। आखिरी सांस तो सबकी बेहोशी में होती। तो अगर उसका नाम स्मरण नहीं हुआ तो उसकी अंतिम गति बिगड़, जहाँ चिंतन होगा वहीं जाए। अगर उसने पूरा जीवन भर भजन किया है महाराज जी, बट ऐसी स्थिति आ गई कि फिर आप कैसे जानते हैं कि उसके अंतिम चिंतन में भगवान नहीं थे? अगर बचपन से भजन का अभ्यास किया है तो मृत्यु के समय भगवान स्मरण देते, ये भी ध्यान रखना। जवानी जिसकी भजन में गई है, बुढ़ापा उसका बड़ा मंगलमय होगा। बचपन से जो भजन कर रहा है तो खोपड़ी, जैसे कोई कहता है कि हमारा भजन नहीं होता, तो हमें लगता है होता क्या तुम्हारे दिमाग में? भजन नहीं होता क्योंकि अब दिमाग की नस नस नाड़ी नाड़ी में वही बैठा है, बचपन से वही किया है। तो भजन करना थोड़ी है। जैसे दिल धड़क रहा है, हम धड़का थोड़ी रहे, पलकें झपक रही हैं, हम झपका थोड़ी रहे, ऐसे भजन हो रहा है, हम कर थोड़ी रहे। तो अगर जीवन भर भजन किया तो अंतिम समय भजन क्यों नहीं होगा? अंतिम समय भगवान उसकी स्मृति में जागृत हो जाते हैं। यही तो कमाल है भजन का। तो आप कैसे कह सकते हैं कि अंतिम समय उनका भजन नहीं हो? क्योंकि वो अंदर की वृत्ति की बात है, वो कोई बाहर है क्या कि राम बोले कृष्ण बोले तो भजन हुआ? नहीं नहीं, वो तो दिल में धड़कन के समान चल रहा है, राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा 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 राधा। और हमारे ठाकुर जी कहते हैं कि जो जीवन भर मेरा भजन करता है, अंतिम समय मूर्छा में यदि वो मेरा स्मरण न कर पावे तो मैं उस समय स्वयं प्रकाशित होता हूँ। क्योंकि जीवन भर मेरा भजन किया है, अब अंतःमति सो गति, तो उस समय मैं स्वयं प्रकाशित हो जाता हूँ। भजन करने वाले की दुर्गति नहीं हो सकती। नामे भक्ता प्रणश्यति, पक्का लिख लो, पक्का लिख लो। अब उनकी अंतिम समय दुर्गति नहीं हो सकती यदि आपके कथनानुसार वो जीवन भर भजन करते रहे हैं। तो देखो, भजन करना और भजन का दिखावा करना दोनों अलग बातें होती है। हम माला झोली में हाथ डाले हुए को भजन नहीं कहते, वो एक अभ्यास का अंग है। भजन का क्या अभ्यास है? अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, तुम्हारा चित्त प्रभु के सिवा कहीं जाए ही ना, इसे भजन कहते हैं। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः परिष्टासते, भगवान करे जो निरंतर मेरा चिंतन करता है। वो माला से भी होता है, वो बिना माला से भी होता है, बिना करने से भी होता है, बिना करने से भी होता है। जैसे आप शरीर का चिंतन करते हो क्या? नहीं। तो आप शरीर को भूलते हो क्या? नहीं। दोनों बातें उत्तर आ जाएंगी। आप चिंतन शरीर का करते भी नहीं हो और आप शरीर को भूलते भी नहीं हो। ये है असली भजन, भगवदाकार स्थिति। जिधर देखता है अपने प्रभु के सिवा कोई है नहीं, प्रभु ही प्रभु, मन में प्रभु, बाहर प्रभु, चिंतन में प्रभु, क्रिया में प्रभु, सब में। ये स्थिति जीवन का भजन का ये स्वरूप है, इसे भजन कहते हैं। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते क्रियारत एकांत हर समय भगवदाकार वृत्ति। अब 2-4 माला घुमा ले वो बात अलग है, फिर भोगों में लगा है तो भी उसका धीरे धीरे उन्नति होगी, कल्याण होगा। लेकिन जीवन भर भजन शब्द है तो उसका फल ये होता है कि भजन करना नहीं पड़ता। फिर कुछ वर्षों के बाद भजन में स्थिति हो जाती है, वो चल रहा है हर समय, एक नशा छाया रहता है, एक आनंद छाया रहता है। यदि वास्तविक सत्य मार्ग में चल रहा है तो। अब ढकोसला है तो बात अलग है। ढकोसला भी था ना माला का ऐसे, और प्रपंच की बातें कर रहे हैं, गुड़िया दौड़ रही, जैसे पटा में पुली में नहीं चला दो, अब वो चल रहा है तो ऐसे अंगुली में माला चल रहा है। इससे भगवत प्राप्ति होगी क्या? भगवत प्राप्ति की एक मन का ऐसे हुआ, तुम्हारे सामने मंत्र लिखा हुआ है तो उसी में डूब रहे हो, राधा राधा राधा। अब यहाँ बातें कर रहे हो, माला चल रहा है, टीवी चल रही हो, माला चल रहा है, तो हमें समझ में नहीं आती कि माला तो ये तो एक जैसे यंत्र में पटा नहीं चलता रहता ऐसे, ऐसे तुम्हारा अंगुली में चल रहा है माला, तो इससे भगवत प्राप्ति होगी क्या? भाई अंगुली चलाने से भगवत प्राप्ति नहीं होती, अंदर से भगवत चिंतन साथ में हो तब होती। नहीं, अब 2 लोग चल रहे हैं, बातें चल रही हैं और माला भी चल रहा है और वो बढ़ाते भी जा रहे हैं, तो हमें आज समझ में नहीं आता कि जप क्या रहे हैं। अरे हम जब माला जपेंगे तो हम बात कैसे कर सकेंगे? और 2 लोग कुर्सी भाई बैठे हैं, बातचीत हो रही, माला चल रहा है, इसे हम ढकोसला कहते हैं, इसे हम ढोंग कहते हैं। अरे माला जब हम राम राम जपने बैठे हैं तो हम एक एक आराम से जप रहे, राधा राधा। बात करनी तो उतार के रख दी भाई, बात कर ली जो जरूरी है। एक साथ 2 काम नहीं, हम माला चला रहे हैं और बात भी कर रहे हैं, हमें तो नहीं समझ में। आप कर सकते हो ऐसा भजन? या फिर हम चतुराई पूर्वक तुम्हारे मुख में नाम लिखते रहे और फिर बात करते रहे तो बन जाएगा, राधा 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 लिख रहे हैं नेत्रों से और बात कर रहे हैं, हम आपके चेहरों में देख रहे हैं राधा नाम, ऐसे चतुरता पूर्वक भजन होता है। तो जैसे ये कह दिया जाए कि जिंदगी भर भजन कर लिया, तो मुझे ये बात समझना पड़ेगा, जिंदगी भर भजन करने वाले के अंतिम समय में भगवान प्रकाशित हो जाते हैं जब वो बेहोश होता है। ये भगवान के वचन है। और वो जिंदगी भर भजन क्या किया है ये भगवान जाने या वो जाने।
भजन करने वाले की बात हम कह रहे हैं। ऐसे भी भजनानंदी के पीछे ऐसे पकड़े माला ऐसे और बातचीत कर रहे हैं, माला घूम रहा है पीछे, बातचीत कर रहे हैं, या ऐसे माला, वो सब हमें माला ले या ना ले यार, भगवान को गिनती से पाओगे क्या? अरे अनंत महिमाशाली, पुकारो राधा राधा राधा। ये तो कुछ नियम इसलिए दिए जाते हैं कि तुम्हारा मन लग जाए। भगवान माला से नहीं मिलते हैं, भगवान मनन से मिलते हैं, चिंतन से मिलते हैं। महाराज जी एक इसमें प्रश्न है, भगवताकार वृत्ति भी नहीं हुई और जब भजन भी हो रहा है और संसारिक कार्य भी हो रहे हैं, फिर अंतिम समय में ऐसा होता तो वो बनाने पड़ेगी या वैसा लाना ही पड़ेगा क्या महाराज जी? देवर्षि नारद जी कहते हैं कि अभी जिसने भजन भगवान का शुरू किया और पूरा नहीं हुआ और भ्रष्ट हो गया या शरीर छूट गया, तो कह रहे हैं वो कर्म धर्म करने वालों की गति को नहीं, वो उत्तम गति को प्राप्त होगा। वो हाँ, क्योंकि उसने भजन माला किया, उसने 10 माला किया, 50 माला किया, अब ये भजन उसकी उन्नति करेगा। वो कुलवान ऐश्वर्यवान ऐसे उत्तम कुलों में जन्म लेगा और जन्म से ही उसकी भक्ति का रंग चढ़ेगा और आगे। ये महाराज जी देखा जाता है कि कुछ बच्चे ही बचपन से ही भगवत मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित हो जाते हैं, क्योंकि उनका पूर्व का भजन है। ये पूर्व का, हाँ। अब जैसे अपने जीवन में देखा कि हमको किसी ने समझाया नहीं है कि भजन करने का उत्तम कार्य होता है, ऐसा कुछ नहीं। जब हम आके स्कूल से बैठते तो बाहर दरवाजे के तखत रखा था, जो इसमें तखत में बैठते एकांत होते तो वह एक गणित चलने लगती थी अपने आप दिमाग में, यार माँ मरेगी, पिता मरेगा, परिवार, एक कौन मेरा है, मेरा कौन, आखिरकार हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। एक कक्षा 5 की बात बता रहे, 10 12 40 तो पढ़ते ही होंगे रोज, ढेर सा। फिर हमारे मन में एकदम आया, भागो संसार से, भागो भगवान को प्राप्त करो। हम ये बताना चाहते हैं ये कौन मुझे सिखा रहा था, क्योंकि हमारे हृदय की बात है ना, ये मुझे कौन, ये पूर्व का भजन। पूर्व में भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो वो भजन व्यर्थ नहीं गया। इस जन्म में बचपन से उत्तम कुल ब्रह्म ऋषियों के परिवार में जन्म दिया और बचपन से भागवतिक संस्कार संत समागम और निकाल के देखो भगवान के मार्ग में। तो भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता, चाहे 100 नाम ही क्यों ना हो। वो धर्म कर्म जैसा नहीं है भजन, कोई ऐसा नहीं, भजन अविनाशी। वो से भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच कुल उपजय होए संत को संत। थोड़ा भी भजन उसका नाश नहीं होने देगा। तो जो भजन कर रहे हैं, विषय भी भोग रहे हैं, अभी पूर्ण रूप से भजनानंदी नहीं हुए हैं, तो उनको चांस मिलेगा, उनका अगला जन्म होगा, वो ऐसे महापुरुषों के परिवार में जन्मेंगे जहां बचपन से भागवतिक संविधान। अब जैसे ये बच्चा बैठा है, अब ये वृंदावन आकर सत्संग में बैठा है, तो खाली थोड़ी है, अब इसके दिमाग में संस्कार जा रहे हैं, वो अभी कुछ पकड़ पावे ना पावे, परिणाम इसका आगे जीवन में इसके प्रकाश होगा। अब ये सत्संग में आया, सब बच्चे थोड़ी आ सकते हैं। अब इसका पूर्व का पुण्य है कि वृंदावन धाम में सत्संग में अपने माता पिता के संग आ गया, परिवार ऐसी जगह हुआ जो सत्संगी मिले, अब वो भी सत्संग में बैठा है। और एक बच्चा है और बच्चे के सामने बोतल से शराब पी रहे, वो देख रहा है, उसके संस्कार बन रहे, पापा ये कुछ पी रहे हैं, धीरे धीरे वो चखेगा, और जब पापा उसको डांटेंगे तब वो आगे बड़ा होके पापा के थप्पड़ जमाएगा, क्योंकि पापा ने संस्कार ही डाले। तो ये अशुभ कर्मों से ऐसा संग मिलता है और शुभ कर्मों से ऐसा संग। महाराज जी ये गति हो गई कि बचपन से, महाराज जी कुछ, क्योंकि आपके आगे सम्मुख काफी सारे ऐसे आते हैं जिन्होंने जिंदगी भर भजन नहीं किया, बचपन से उनका ऐसा सानिध्य, 30 साल उम्र हुई, आपका प्रवचन सुना या कोई ऐसा संयोग बैठा, तुरंत पूरा पलट गया। हाँ, उसमें संयोग नहीं बैठता है, संयोग बनाया गया था। पूर्व जन्म का भजन का संयोग उनका 30 वर्ष तक उनको भोग भोगने थे। 30 वर्ष के बाद फिर पलटा मारेगा जीवन और वो महान भक्त बन जाएंगे। ये नहीं कि शराब पी रहा है, मांस खा रहा है, व्यभिचार कर रहा है तो उसके जीवन में भजन पूर्व नहीं रहा है। अब जिस दिन पलटा मारेगा, किसी संत की वाणी जैसे चिंगारी है और फूस रखा हुआ है, ज्वाला बन गई थी चिंगारी, उसके जीवन में था पुण्य। और कोल्ले जी में जो बात, हाँ, जो अल्ल कोल्ले जी का चरित्र आता है वो इस बात का प्रमाण देता है कि देखो राजा के संग वो सब खाना पीना शिकार सब करते थे, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, महाभागवत बन गए। तो इसका मतलब इस जन्म का नहीं था, पूर्व जन्म का उनका वो भोग विलासिता भी थी और पूर्व जन्म का भजन भी था। और जब भजन का समय आया तो भोग विलासिता मिटिया मिट हो गई और महापुरुष बन गए। और जब भोग विलासिता का समय आया तो एक भी भजन नहीं करते थे, बस ऐसे लगे हुए थे। तो ये भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। आप 10 बार नाम ले लिए राधा राधा, ये अब आपको उठाएगा, आपका कल्याण करेगा। तो जीव का कब कहां कैसे समागम हो जाए, जैसे हमारे भाई बहन भारत के सुन रहे हैं और बदल रहे हैं, तो इनका पुण्य है। इसीलिए हम कहते हैं तुम्हारा धन्यवाद हमारा नहीं, आपका धन्यवाद। अगर आप हमारी बात ना माने तो हमारी बात का महत्व क्या होगा। आपने बात को पकड़ा, आपने बात को माना, तो आपके जीवन का परिवर्तन हुआ, तो आपको धन्यवाद। जी आप एक वक्तव्य में कहते हैं पुण्य पुंज बिन बिले न संता जी, तो मतलब पहले उनका बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें 2 विभाग किए गए, एक है पुण्य पुंज बिन मिले न संता और एक है अब मोय भाव भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो ये बात है कि हमारे कहीं ना कहीं कोई पुण्य, अब जैसे आप भाई कहीं विदेश में रहते हैं और इन्होंने बताया कि हमारी कोई श्रद्धा नहीं थी, और फिर अचानक श्रद्धा बिना कैसे सत्संग सुन लिए, ये विचार करो। जब संतों से श्रद्धा ही नहीं है तो फिर सुने कैसे। तो कहीं ना कहीं श्रद्धा थी, ये जान नहीं पा रहे थे, इनके अंदर श्रद्धा थी, पर इनकी श्रद्धा को जागृत करने की जरूरत थी, फू मारने की चिंगारी थी,
तभी पकड़ लिया। देखो आज वृंदावन में संत समागम में बैठे, ऐसा नहीं कि ये नास्तिक थे, ऐसा नहीं कि ये दुष्ट थे, श्रद्धा थी पर वो दबी हुई थी। वचन गए, एकदम जागृत हो गई वो थी। अगर होती नहीं तो हमारी वाली भी वीडियो की लाइन ऐसे क्रॉस कर देते, लेकिन इन्होंने सुना, इसका मतलब श्रद्धा थी, अब वो जागृत हो गई तो आज वृंदावन में हमारे सामने बैठे। आप ये समझो हर जीव का किसी भी समय कल्याण हो सकता है। भगवान की कृपा कभी भी ऐसा ठोकर लगा सकती है, ऐसा संयोग बना सकती है कि वो नीच से नीच आचरण करने वाला वो एक महापुरुष बन सकता है। देखो बिल्व मंगल जी चिंतामणि वैश्या में कितना आसक्त थे, ठोकर लगी और महात्मा बिल्व मंगलाचार्य बन गए, नहीं बन गए? जो सीधा राम नहीं बोल पा रहे थे वो ब्रह्म ऋषि बन गए। क्या है भगवान के चमत्कार का देखो प्रभाव। एक नीच आचरण करने वाला महापुरुष बन सकता है क्योंकि वो भगवान का अंश है। जब चाहेगा तब बदल जाएगा, वो भगवान का अंश है। कृष्ण कन्हैया जी। जी हर महादेव महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं अध्यात्म के पथ पर चलता हूँ तो परिवार छूट जाता है, और जब परिवार को लेकर चलता हूँ तो अध्यात्म छूट। नहीं, यही समझ आपकी गड़बड़ है। नहीं, अध्यात्म और परिवार दोनों को एक कर लें तो कोई नहीं छूटेगा, बढ़िया काम बन जाएगा। अध्यात्म का मतलब क्या समझे हो तुम? कपड़ा लत्ता बदल करके बाबा जी बन जाना अध्यात्म समझते हो क्या? फिर क्या परिवार कैसे छूट जाता है? भूल जाता हूँ महाराज, भूल जाते हैं जब। तो जब परिवार को भूल जाते हो तो भगवान को भी भूल जाते हो। नहीं, आप कह नहीं, दोनों बातें आपने ही कहा है। जब परिवार की तरफ देखता हूं तो अध्यात्म छूट जाता है, अध्यात्म छूट जाता है तो परिवार। अगर अध्यात्म को पकड़ लो तो सब में आत्मस्वरूप से भगवान ही तो विराजमान है। पत्नी में वही, पुत्र में वही, माता में वही, पिता में वही, चराचर जगत में वही। यही तो अध्यात्म कहता है। और क्या कहता है? सर्वम खलमिदम ब्रह्म, यही तो अध्यात्म कहता है। तो हम ब्रह्म की तो आराधना कर रहे हैं। तो पिता ब्रह्म, माता ब्रह्म, पत्नी ब्रह्म, पुत्र ब्रह्म, सब में भगवत भाव करके वो मेहनत से कमा रहे हैं, उनको खवा रहे हैं, प्यार है मेरे भगवान इस रूप में आए हुए हैं, नाम जप कर रहे हैं, बढ़िया चल रहा है। परिवार के लोग बोलते हैं कि ये लाइन छोड़ दो और पैसे पे ध्यान दो। हम भी तो कह रहे हैं ना, मेहनत करो। अध्यात्म बच्चा अंतर की वृत्ति है। जैसे नौकरी, छुट्टी के दिन तो घर में लगा लिया, नौकरी में जा रहे हो तो ऐसे सूखी लिए, बस ऐसे कर लिए, दिखाई भी नहीं दिया, लगा भी है। ऊपर से कपड़ा पैंट शर्ट पहन लिए, नौकरी में गए, पैसा कमाए, माता पिता की सेवा कर, नौकरी में खाली समय में अंदर जप रहे हैं, शाम बसदा शिव शाम बसदा, चिंतन है, सब भगवदाकार है। क्या परेशान? हमें तो ये नहीं लगता जब व्यक्ति दो विभाग कर लेता है, एक भगवान का भजन का विभाग और एक संसार का विभाग, तब परेशानी आती है। और सही भजन ये है कि संसार के विभाग को भी भगवान का ही विभाग समझो। ये संसार कौन है? भगवान ही का तो है ना, भगवान ही का तो बना हुआ है। हाँ, एक स्थिति वैराग्य की ऐसी आती है कि फिर ये सब सिद्धांत अच्छा नहीं लगता, फिर लगता है एकांत सेवन करते हुए, पर वो स्थिति होनी चाहिए। उस स्थिति में सब क्षमा हो जाता है। उस स्थिति में फिर ये नहीं देखा जाता कि माता पिता भाई बंधु परिवार कुछ, वो एक स्थिति होती है, उसे विरक्ति मार्ग कहते हैं। जैसे अकेली माँ भगवान शंकराचार्य जी के त्याग के संन्यास लिया ना, विष्णु प्रिया जी 9 युवती पत्नी और सची माता जी वयोवृद्धा, चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया ना, फिर नहीं सुनाई देता। अगर वो स्थिति है तो प्रश्न नहीं, वो स्थिति में प्रश्न नहीं होता, वो स्थिति में प्रश्न किसी से सलाह नहीं होती वैराग्य की। तो भाग रे भाग मन में एकदम बस भगवत प्राप्ति कैसे हो, तत्वबोध कैसे हो, भाग रे भाग मचता है। आप कैसे साल के हो? जी 21 के। इस समय तो जो आपकी अवस्था है, इस समय तो भीषण वैराग्य में जीवन चल रहा था। कई दिन भोजन नहीं, काशी के घाटों में 80 घाट से लेके मणिकर्णिका घाट तक ये हमारे ठिकाने थे। ये इसी घाटों में रहते, तो आकाश वृत्ति से जो मिल जाए वहीं हमारे दर पे आके सो, नहीं तो शाम के 80 घाट में भिखारियों की पंक्ति बैठी थी, उसी पंक्ति में बैठ जाते थे। जैसे सतुआ बटा 1 किलो तो जरा सा सबको मिल गया, बर्फी बटी तो एक पीस मिल गई, बस उठे 24 घंटे ऐसे कठिन साधन से तब परमात्मा प्राप्ति होती। हमें लगता है अगर स्त्री प्रिय लगे, संसार प्रिय लगे तो नाटक नहीं करना चाहिए, घर गृहस्थी में जाके ब्याह करके खूब भजन करे, भगवान को प्राप्त करे। और अगर ये लग रहा है कि सब संसार झूठा तो फिर नाटक नहीं करना चाहिए, फिर तो आंख मूंद के भागे भगवान की तरफ। और वो स्थिति होनी चाहिए, नहीं तो डगमगा जाएगा। ऐसी जीवन में परिस्थिति आई है कि अब क्या, अब यही लगता था कि बस मरना है, प्रभु के लिए मरना है। भगवान के आश्रित तो देखो सब चल रहा है। तो आपका क्या इरादा है? जी मेरा इरादा है, हम शादी नहीं करना चाहते महाराज। अच्छा, पर माता पिता की सेवा करना चाहिए। आपके और भाई हैं? जी एक भाई और हैं, छोटे वाले, वो अयोध्या में रहकर पढ़ाई करते हैं। हाँ, तो आप अर्थ की प्राप्ति का कोई उपाय सोचिए और अपने माता पिता को सुखी करते हुए, ब्रह्मचर्य रहते हुए नाम जपिए, बहुत बढ़िया। और जब माता पिता पधार जाएं तो वैराग्य लेकर को भजन करो, ठीक है ना। धन्यवाद आपको। इस कलिकाल में आप माता पिता की सेवा के लिए घर में टिके हुए हैं और भजन करना चाहते हैं, बहुत सुंदर। आप शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहिए, सत्संग सुनते रहिए और कुछ नियम आसन में बैठकर भजन करने का बना लीजिए। 48 मिनट तो बना ही लीजिए, 2 घड़ी 24 दूनी 48। पद्मासन सिद्धासन में तभी ब्रह्मचर्य रह पाओगे, आसन में बिना बैठे ब्रह्मचर्य नहीं रह पाओगे, ठीक है। और माता पिता में ब्रह्म बुद्धि रखो कि मेरे भगवान, मेरे आराध्य देव माता पिता, और उनको धन के द्वारा वस्तुएं चूंकि मिलती धन से ही, तो ऐसा कुछ व्यापार करो या ऐसी कोई नौकरी करो जिससे धर्म पूर्वक धन आवे और उससे परिवार का सेवन करो। और जब माता पिता पधार जाए तो भगवद आराधन में पूर्ण विरक्त भाव से हो जाओ, ठीक है। हाँ।